ओम शांति। पुरुषार्थ का सरल अर्थ क्या होता है और पुरुषार्थ करने से हमें कौन सा कर्तव्य का पालन होता है, इसको आज हम अच्छे से समझते हैं। क्योंकि हर मुरली में लिखा होता पुरुषार्थ करना है, पुरुषार्थ के बल पर चलिए, पुरुषार्थ के साथ रहना है। तो इसका सरल अर्थ पहले हम समझ लेते हैं कि पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है। पुरुषार्थ का मतलब होता है हम अपने कर्तव्य को समझकर पूरे मन से, बिना आलस्य, बिना बहाने के कर्म करना। पुरुषार्थ का एक अर्थ ये भी होता है सिर्फ बाहरी मेहनत नहीं होता है, बल्कि अंदर की लगन, नियत और भाव से जुड़ा होता है। जब हमारे अंदर के भाव बहुत अच्छे होते हैं, नियत अच्छी होती है, तो वो पुरुषार्थ जो होता है बहुत लगनशील होता है और बहुत ही काम वाला होता है। उसमें हमें पूरी सफलता मिलती है। जैसा हम बहुत मेहनत करते हैं अंदर से, कोई भाव से बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, तो उसमें हमें रिज़ल्ट दुगुना मिलता है। तो इसके 3 खास बातें होती हैं कि मेहनत, हम काम कितना ईमानदारी से कर रहे हैं। दूसरा, लगनशीलता, कि मन से जुड़े होकर रुचि और समर्पण के साथ करना चाहिए। कोई चीज़ अगर आप समर्पित कर देते हैं बाबा को, तो उसमें क्या होता है, लगन ज़्यादा होता है। कि अगर हम किसी को अपने आप को समर्पित कर दें बाबा को, तो ये समझ में आने लगता है कि हमें अब मेहनत करना है, क्योंकि हम अपने आप को ही समर्पित कर दिए हैं। तो बाबा के नज़र में पूरे टाइम हम हैं उनके। जब हम किसी के नज़र पे रहते हैं तो हमें क्या होना है, सजग हो जाना पड़ता है। इसीलिए हमें लगनशील बनाना पड़ता है। और तीसरा है धैर्य और जिम्मेदारी। परिस्थिति कैसी भी हो, जैसी भी हो, कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। परिस्थिति हमारी ऐसी है कि आज हम कोई काम करने जा रहे हैं, लेकिन उदाहरण के लिए हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन तो भी हमें, जब हम समर्पित हो गए हैं, तो हमें उस काम के लिए समय निकालना होगा। और समय कब निकलेगा, जब हम अंदर से ही बहुत भाव से, बहुत बिना किसी बहाने के, तो हमारा समय निकल जाएगा। क्योंकि समय निकालना तो बहुत आसान है, लेकिन हम बहाने बनाते हैं कि हम नहीं निकाल पाएंगे। समय निकल जाता है, उसको निकालने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। क्योंकि जब हम अपने आप को ही उस भाव में रख देते, तो समय खुद ब खुद निकल जाता है। केवल भाग्य पर छोड़ देना पुरुषार्थ नहीं है, और केवल दौड़ भाग करना भी पूरा पुरुषार्थ नहीं है। तो सच्चा पुरुषार्थ तब होता है जब हम परिणाम की चिंता छोड़े बिना अपना श्रेष्ठ कर्म शांत मन और सकारात्मक सोच के साथ करते हैं। तो एक पंक्ति में इसे और हम अच्छे से भाव प्रकट कर देते हैं कि जो हम कर सकते हैं उसे पूरी सच्चाई और शक्ति से करना ही पुरुषार्थ है। तो इसका ये है, हमने ये भी बोला था कि इस पुरुषार्थ करने से हमें क्या मिलता है, क्या सफलता मिलता है। पुरुषार्थ करने से हमें क्या होता है कि हम अपने आप को ही समर्पित कर देते हैं बाबा को। तो बाबा भी ये समर्पण हमें देख लेता है कि इस बच्चे में कितनी लगन है, कितनी भाव है, जो ये कम समय में भी ज़्यादा काम कर लेता है। तो पुरुषार्थ का अर्थ हमने अच्छे से समझा दिया। और एक बात और है कि आप जितना परिश्रम करेंगे, जितना अच्छा काम करेंगे, आपको उतनी अच्छी रिजल्ट मिलेगी। तो चलिए, इस पुरुषार्थ को मैंने अच्छे से समझा दिया। अब आपको बहुत लगन से, अपने सच्ची भाव से आप काम करिएगा और बाबा के इस चैनल को भी आगे बढ़ाइएगा। क्योंकि इस चैनल से हम बहुत कुछ आप लोगों को देते हैं कंटेंट, और इसलिए देते हैं क्योंकि हमें भी अच्छा लगता है कि आप सब इसको सुनते हैं। हमको भी पता चलता है कि मेरा बच्चा लोग सुन रहा है। तो जब बच्चा लोग सुन रहा है तो हमें लगता है कि अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाएं, आप सबके सेवा तक जाए और आप सब किसी और को सेवा ये पहुंचाई। बस यही आपका पुरुषार्थ है, हमारा पुरुषार्थ है। और बच्चा बाबा के पास आ जाए, यही सबसे बड़ा हम लोगों का श्रेष्ठ कर्म है। ओम शांति।